हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि हम अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और डे टू डे मैं दिन प्रतिदिन आपको एक अलग अलग टॉपिक देने की कोशिश करता हूं ताकि आपका जो कन्वर्सेशन पावर है, इंग्लिश स्पोकन है, वो बहुत अच्छे से हो पाए। जिससे लास्ट में मैंने बताया था डू गो टू मॉर्निंग वॉक, और उसका आंसर आपने दिया था यस आई गो टू मॉर्निंग वॉक बट यस्टरडे आई डिडंट। अब उसी प्रकार का आज का जो आपका वो पॉइंट है वो मैं राइट कर देता हूँ, लेकिन पहले रिक्वेस्ट है जो भी नए व्यूवर हैं वो इसको अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यूली जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। डिड यू मेक टी यस्टरडे? ये आपसे किसने क्वेश्चन किया? बहुत गौर से सुनिएगा, छोटे छोटे कन्वर्सेशन जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अब आपका आंसर रहेगा यस आई मेड टी yesterday but I don't make tea usually। हाँ जी, यस आई मेड टी, और यू कैन से आप यहाँ यूजुअली नहीं करके आप डेली लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप यहाँ लिखेंगे डेली। अब देखते हैं, यस आई मेड टी यस्टरडे, हाँ कल मैंने चाय बनाई, बट आई डोंट मेक टी डेली, मैं डेली चाय नहीं बनाता हूँ। ओके, जैसे आपने पूछा किसी से, आपका जो दोस्त है उसने पूछा डिड यू मेक टी यस्टरडे, क्या कल तुमने चाय बनाई, तो इसका आंसर आने वाला है यस आई मेड टी यस्टरडे बट, थोड़ा सा एक्सेंट भी सीख जाएंगे, बट आई डोंट मेक टी डेली, लेकिन मैं डेली चाय नहीं बनाता हूँ। अब आपको पता है कि मुझे पूरे क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछने, कब बनाई, कैसे बनाई, कौन सा टाइम रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि आपको बोलना है वो टाइम, और फिर पहला क्वेश्चन जो आपका था उसको ऐसे कैसे राइट करना। मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ईजी है और उतना ही ईजी आंसर देना है। वो टाइम डिड यू मेक टी, आपने चाय कितने बजे बनाई। अब आपको पता है आप इसका आंसर देंगे तो पहले वाला आंसर देंगे यस को हटाकर, आई मेड टी यस्टरडे एट करके, और आप टाइमिंग डाल देंगे कि मैंने इतनी बजे क्या कर दी थी, 6:30 7:30 जो भी है आप डाल देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ये समय घड़ी में 2 बार बजता है। आपने तुरंत पूछ लिया व्हेन डिड यू मेक टी, आपने चाय कब बनाई, और आप तुरंत बताएंगे आई मेड टी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आल्सो एंड आफ्टरनून आल्सो। ओके, वे डिड यू मेक टी, चाय कहाँ बनाई, तो आप बताएंगे आई मेड टी एट माई होम। हाउ डिड यू मेड टी, हाउ डिड यू मेक टी, आपने चाय कैसे बनाई। तो अब आप इसके लिए काफ़ी सारे सेंटेंस डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक, पास्ट टेंस में लेंगे, और आपको पास्ट टेंस का मैंने बता रखा है कि पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म बोलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट इन किचन, मैं किचन में गया। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने, मेरे साथ में बोलने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, वीडियो को स्किप नहीं करें। स्किप करने से काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं और आप वीडियो को कवर नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कंटिन्यू देखें। अब मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट इन द किचन, में किचन में गया, एंड आफ्टर दैट आई टुक अ पॉट, एक पॉट लिया, प्योर्ड सम वाटर, कुछ पानी उसमें प्योर कर दिया, एंड लिट अप द स्टोव, स्टोव को लिट अप किया, एंड पुट द पॉट ऑन द स्टोव, स्टोव के ऊपर मैंने इस पॉट को रख दिया। प्योर्ड सम वाटर, कुछ पानी लिया, उसके बाद में टुक सम टी लीव्स एंड शुगर, जो भी ली, उसके बाद में उसको बॉईल करना स्टार्ट कर देना। आफ्टर 5 to 10 minutes आई प्योर्ड आल्सो मिल्क इन इट, मैंने इसमें क्या कर दिया, मिल्क भी डाल दिया। सम जिंजर आल्सो, इसमें कुछ जिंजर भी डाली, और इस प्रकार से करने बाद में मैंने इसको सीव करके सर्व कर दिया। ओके, उसके बाद में हाउ से हो गया। इसके बाद में अगर आप बोलना चाहें हाउ मेनी भी बोल सकते हैं। वेयर हो गया। हु डिड यू मेक टी अलोन, क्या आपने अकेले चाय बनाई। नो, यस आप बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे नो आई डिडंट मेक टी जस्ट अलोन। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु डिड यू मेक टी विद,
आपने चाय किसके साथ में बनाई। ये मैंने ब्लैंक स्पेस डाले हैं ताकि आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसमें डालना है। आप खुद से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आने लग जाएगा। आपने बताया सॉरी, ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि आई मेड टी विद माई फादर विद माई ब्रदर। अब क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अब कोई ना कोई जो फैमिली मेम्बर है जो डेली चाय बनाता होगा, लाइक योर मॉम, लाइक योर सिस्टर, वो घर पे नहीं होंगे, तब आज आपका टर्न आया है। अब आप बातचीत करेंगे डायरेक्टली। अब आपके पास में कोई भी WH वर्ड नहीं आ रहा, आप तुरंत बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड कैन आस्क वन थिंग। क्योंकि अब आपको पता है कि मेरे जितने भी WH वर्ड हैं वो लगभग समाप्ति की ओर हो चुके हैं, और मैं अब ये पूछूंगा, आप ही बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, इसको बनाने में कितना समय लगा, तो आप बोलेंगे अराउंड 10, इट टुक अराउंड 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लगी। और आइदर यू कैन से इट टुक अराउंड 10 to 15 मिनट्स, इसको 10 से 15 मिनट लगी। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आस्क वन थिंग, और श्योर इट्स माई प्लेजर। यू टोल्ड मी दैट you made tea yesterday but you don't make tea daily। कल आपने चाय बनाई लेकिन आप डेली चाय नहीं बनाते हैं। Why did you make tea yesterday? कल आपने चाय क्यों बनाई फिर। अब आप आराम से इस पर थोड़ा सा बड़ा बता सकते हैं। एक्चुअली yesterday my family member like mother, grandma और sister and grandpa वेंट टू द टेम्पल तक गए थे, और वेंट ऑन ए पिकनिक पे चले गए थे। एंड आई एंड माई ब्रदर वॉज अलोन एट होम, दोनों ही घर पे अकेले थे। सडनली सम गेस्ट्स केम, कुछ गेस्ट्स आ गए, एंड आई हैड टू मेक टी, और मुझे चाय बनानी पड़ी। बिकॉज माई ब्रदर इज स्टिल यंगर किड, अभी भी जो है छोटा है और वो किड है, बच्चा है। सो आई हैड सो आई हैड टू मेक टी, इसलिए मुझे चाय बनानी पड़ी। अब बातचीत करते हैं। ये जब बातचीत आई तो उसके बाद में आपने कहा कि हु केम एट योर होम, आपके घर पे कौन आया था, तो आप बताएंगे माई मैटरनल अंकल केम एट माई होम, मेरे मैटरनल अंकल जो थे वो घर पे आए थे। इट मीन्स मामूसा जो थे वो घर पे आए थे। उसके बाद में व्हाट इज योर मैटरनल अंकल, आपके मैटरनल अंकल क्या हैं, इट मीन्स क्या पोस्ट पे हैं, क्या प्रोफेशन में हैं, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहते हैं। आप पूरी बातचीत मैटरनल अंकल से करेंगे। तो इसका मतलब है इस प्रकार से आप इस कन्वर्स को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आपको पता था कि जिस टेंस में हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस मुझे उसी टेंस में कन्वर्स करना है, फिर मौका पड़ेगा, हो सकता है मैं प्रेजेंट टेंस में उसको ले आऊँ, और उसके बाद में हो सकता है फ्यूचर टेंस में उसको ले जाऊँ। आफ्टर दैट व्हाट डिड यू डू थ्रू आउट द डे, उसके बाद में आपने क्या किया, एंड व्हेन डिड यू गेट फ्री, आप फ्री कब हुए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से, जो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन आते हैं रिलेवेंट क्वेश्चन, आप इसमें ज़रूर करें। आप ये नहीं सोचें कौन सा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको पुटअप करें, आप उसको आराम से पूछें, डोना भी वरी, बिना आप डरे, आराम से पूरे क्वेश्चन आप वहाँ कर सकते हैं। अब बात आती है, ये कन्वर्स आपके समझ में आ गया होगा। एक कन्वर्स में आपको और भी राइट कर देता हूँ, जिस पे आपको करना है डिड यू राइट अ पोएम, और आपको इसको इसी प्रकार से करना है। ये आपका होमवर्क है और यही आपको आंसर देना है। यस आई रोट ए पोएम yesterday but I don't write poem daily, लेकिन मैं डेली क्या करता हूँ, पोएम राइट नहीं किया करता हूँ। फिर इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बनाएंगे, इसी प्रकार से आप कन्वर्स को एलिब्रेट कर देंगे। अब बातचीत है एक अलग से टॉपिक की। जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि आप कहीं दूसरे कोचिंग पढ़ने गए हैं, सडनली योर टीचर आस्क यू वेयर योर पेन एंड यू सर्च एनीवेयर एवरीवेयर, आपने सब जगह सर्च किया बट यू डिडंट फाइंड इट, लेकिन आपको नहीं मिला। सर बार बार आपको फोर्स करें वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर नोटबुक, देन, और आपको पता है कि आप इसको घर पे भूल चुके हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ भूल जाएं तो आप उसमें बोलेंगे, जैसे किसी ने पूछा वेयर इज योर पेन, सॉरी, क्योंकि आप सॉरी बोलेंगे, आप भूल चुके हैं, सॉरी इट स्लिप माई माइंड, और सॉरी बट इट स्लिप माई माइंड, ये मेरे दिमाग से फिसल गया था, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। इस प्रकार से आप ये सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब आप कोई चीज़ भूल चुके हैं तो, और सामने वाला उसकी डिमांड कर रहा, तो आप तुरंत बोलेंगे, जैसे पापा ने कोई काम बताया था, डिड यू राइट लेटर, ओ सॉरी पापा बट इट स्लिप्ड माई माइंड, ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। डिड यू ब्रिंग वेजिटेबल, क्या आप वेजिटेबल लेके आए, ओ सॉरी पापा बट इट स्लिप्ड माई माइंड, ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, बट नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ। ये आगे कन्वर्स आने वाले हैं, डोंट बी वरी।
हर एक चीज़ का कन्वर्स आएगा, आपको मार्केट का नॉलेज भी दिया जाएगा कि मार्केट में अगर हम इंग्लिश में बातचीत करें कैसे करें। इफ़ वी आर गोइंग टू परचेज एनी काइंड ऑफ थिंग, किसी लाइक क्लॉथ, लाइक वेजिटेबल, लाइक हाउस मटेरियल, हाउस होल्ड्स, तो जो भी चीज़ें हैं अगर आप खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं तो किस प्रकार से आप बातचीत करें, सभी पॉइंट से आगे बढ़ते बढ़ते जो बड़ा सा पॉइंट आता जाएगा उसी प्रकार से आपके ये आते जाएंगे। आपको कार खरीदना, आपको बाइक खरीदना, उसके से रिलेटेड भी है। आप स्ट्रेंजर से बातचीत करें कैसे करें, किसी को रास्ता बताएं कैसे बताएं, सभी चीज़ आने वाली है। लेकिन फिलहाल जितना है, तो जो भी चीज़ अगर आप भूल गए हैं और आपको बताना हो तो आप तुरंत बोलेंगे सॉरी बट इट स्लिप्ड माई माइंड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बातचीत है कि अगर ये सभी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपके दिमाग में रखनी हो तो कैसे। स्टार्टिंग के चौथे से पाँचवें वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली लोगों का ये मानना होता है कि इंग्लिश तब हम बोल सकते हैं जब हम इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दें। और मैंने ये बात बताई थी कि हम स्टार्टिंग में किसी भी लैंग्वेज में नहीं सोच सकते क्योंकि हम अपनी मदर टंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। बट नाउ आफ्टर 15 to 16 क्लासेज यू आर रेडी टू थिंक इन योर न्यू लैंग्वेज। आप न्यू लैंग्वेज इंग्लिश में सोचने लायक हो गए हैं। अब मैं बताता हूँ आप कैसे इसमें सोचना चालू करेंगे। जस्ट आप बैठे हैं और मैंने या आपके जो भी सीनियर हैं उन्होंने कहा ब्रिंग सम वाटर, आप पानी लेने जा रहे हैं, तो पहले तो रेस्पॉन्स करेंगे ओके आई विल ब्रिंग सम वाटर, हाँ मैं पानी लेके आऊँगा। आप बिना कहे चले जाएंगे, बिना रेस्पॉन्स किए चले जाएंगे तो उनको यूँ लगेगा कि आप यूं ही उठ के चले गए हैं, आप उनका कहना नहीं मान रहे, आप उनका ओबे नहीं कर रहे हैं और हो सकता है वो नाराज़ आपसे हो जाए। तो पहला अपना आंसर रहेगा ओके पापा आई विल, ओके भैया आई विल, ओके सर आई विल। आई विल इट मीन्स मैं करूँगा। पहला आप ये सोचा, आप या तो आपने बोला है या आपने कहा है आई विल, ओके आई विल। जब आप जा रहे हैं तो और उस काम को कर रहे हैं तो आप तुरंत बोलेंगे आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँ, आई एम टेकिंग, मैं ले रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मतलब वो काम कर रहे हैं। आई एम वॉशिंग, मैं धो रहा हूँ। जस्ट इमेजिन आपके पापा ने कहा वॉश माई शर्ट, ओके पापा आई विल। धोते समय आप बार बार ये दिमाग में डाल रहे हैं आई एम वॉशिंग द शर्ट, आई एम वॉशिंग द शर्ट, क्योंकि अभी इस काम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब आप उस काम को फिनिश कर दें तो आप बोलेंगे आई हैव और डन। आई हैव ब्रोट, मैं ला चुका हूँ, आई हैव वॉश्ड, मैं धो चुका हूँ। जो भी काम, आई हैव रन, मैं दौड़ चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। जो भी काम आपने फिनिश कर लिया है वो आप यहाँ बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप बार बार जब इन चीज़ों को बोलेंगे ओके आई विल, आई एम डूइंग एंड आई हैव डन, तो अब आपकी आदत सी पड़ जाएगी कि आप उसमें इंग्लिश में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आपसे भले ही कोई हिंदी लैंग्वेज में और मदर टंग में बातचीत करें, आपको जो भी रेस्पॉन्स करना है वो एक बार आप अपने माइंड में ये सोचें कि इफ़ आई वर टू स्पीक दिस सेंटेंस, अगर मुझे इस सेंटेंस को बोलना होता तो मैं कैसे बोलता। तो एक बार आप उसको इंग्लिश में ज़रूर अपने माइंड में रिपीट करें और उसके बाद में वेदर यू कैन स्पीक एट दैट लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज में उसको रिपीट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दीज सेंटेंसेज इन योर माइंड। आपको अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि अगर इफ़ आई वांटेड टू से दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में इन सेंटेंस को बोलना चाहता तो मैं कैसे बोल सकता था। उसके बाद में भले आप इनको आप हिंदी में रेस्पॉन्स कर सकते हैं। लाइक you see an old man that don't know how to speak English whether Hindi also, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलना चाहें। वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी जिस बात में बोलो कि दादाजी सुबह की जय माता जी की, जो भी आप बोलना चाहते हैं संबोधित करते हैं, राधे राधे, जो भी आप बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, आप जो भी बोलते हैं आप वहाँ बोल सकते हैं। लेकिन पहले अपने माइंड को ये कहा कि इफ़ आई सी, अगर मैं देखता हूँ एनी काइंड ऑफ एजुकेटेड पर्सन दैट टाइम आई हैव टू से गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग बीबी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस प्रकार से आप क्या कर पाते हैं, पूरी इंग्लिश को धीरे धीरे आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। तो जो मैंने तरीका अभी आपको बताया है उसको आप आराम से देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। इस पॉइंट को लेके आप इसको करेंगे, पहले आप इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे और इंग्लिश में ही पास्ट में आंसर देंगे और उसके जिस बात में बट आई डोंट जो भी है उसको आप प्रेजेंट टेंस में ले आएंगे। पहले पूरे क्वेश्चन आपको पास्ट में पूछना है, जितने भी हो सके वाई से लेके जब तक कन्वर्स चलता है तब तक चलाने दीजिएगा। और जब लास्ट में आपके पास में पूरे ही WH वर्ड फिनिश हो जाएं उसके बाद में आपको वाई लेके अपने इस कन्वर्स को क्या करना है, थोड़ा सा और लेंथ में डालना है। आपका पॉइंट मैंने आज आपको दे दिया है। उसके बाद मैंने कहा जब कोई चीज़ आप भूल जाएं
तो आप उसको बताएंगे सॉरी बट इट स्लिप्ड माई माइंड, ये चीज़ मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी, सॉरी बट आई कुडेंट हेल्प इट, वो मैंने कल आपको बताया जब आप समर्थ नहीं हो पाए, लेकिन ये सेंटेंस आप आराम से बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश में अब सोचना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो जब भी कोई आपको काम दे तो आप बोलेंगे ओके आई विल आई विल आई विल। जब आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग आई एम डूइंग आई एम गोइंग आई एम ब्रिंगिंग आई एम फेचिंग आई एम डांसिंग आई एम ईटिंग आई एम टेकिंग, जो भी है। उसके बाद जब आप ये काम फिनिश कर दें तो आई हैव टेकन, आई हैव इटन, आई हैव डांस्ड, जो भी है आपने काम पूरा कर दिया उसको बोलेंगे। उम्मीद है ये वाला कन्वर्स आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में कैसे कन्वर्स करते हैं और फिर सडनली पास्ट टेंस में कैसे उसको रिमूव करते हैं। आज का वीडियो है पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्स स्टार्ट किया और प्रेजेंट में उसको कैसे फिनिशिंग देते हैं। और इंग्लिश स्पोकन यही है कि जब चाहें तब हम पास्ट टेंस में निकल जाएँ और जब हम चाहें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसमें प्रेजेंट टेंस में आ जाएँ। अब जो आपके कन्वर्स हैं वो थोड़े लेंथी होते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें, बार बार इसको देखें, बार बार आप इसको कन्वर्स करें, आपके अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। आप इस वीडियो को अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। आपका जो कोऑपरेशन ऐसे बना रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।